हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल वरघट और आप सभी का स्मृति शेष श्री अरुण डोमाजी वरघट प्रतिष्ठान में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमारा यूनियन बजट है। कल उनका अनाउंसमेंट हो गया और आज संसद में पेश होगा, मतलब वो लागू हो जाएगा। जो भी कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर सीतारमन जी, उन्होंने जो कल अनाउंसमेंट किया था, मुझको तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि मुझको बजट के बारे में उतनी जानकारियां है नहीं। मैं संविधान का विद्यार्थी होकर भी, पर मुझको इतना पता है, बजट यानी जो सालाना दर साल जो हमारी जो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन से मुद्दे पे, कौन कौन से जो पॉलिसीज है उस पे खर्च हो जाए, और उस खर्चे की वजह से राज्य राज्य के लिए लोगों और लोगों के लिए अच्छी वेलफेयर स्कीमें हो, और हमारा राष्ट्र एक अच्छी दिशा की ओर इंगित करे। ऐसी बजट की हम अपनी तरफ से और लोगों की तरफ से डिफाइन कर सकते हैं। शासन कैसी हो, गौतम बुद्धा आंसर देते हैं कंक्लूड में। जैसी हमारी जो महाकुंभ है प्रयागराज में, वहां पे अनेक साधु संत आ चुके हैं। शायद मेरा उतना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा और मैं उनको उस ज्ञान को पहचान नहीं रहा हूंगा कि हमारी जो कल्चरल मिनिस्ट्रीज है उनको कितना डोनेशन दिया जाए। वैसे ही अनेक अनेक डिपार्टमेंट में बुद्ध ने कहा था कि शासन में लोक कल्याण हो, जस्टिसेबल हो, अहिंसा हो। स्टैम्पेड में भगदड़ मच गई, शायद वो थोड़ी बहुत तो हिंसा हुई हो, क्योंकि जान जा चुकी है। ऐसी जाने ना जाए। जस्टिसेबल हो, शांत हो। शायद शांत नहीं रह चुकी हमारी महाकुंभ का मेला। शायद विश्व के किसी भी हमारी जो पृथ्वी तलाव है, किसी भी देश पे ऐसी महाकुंभ नहीं भरता होगा। जो कि हमारे पृथ्वी तलाव के लिए एक अच्छी बात है। बजट यानी लोगों को लिए डायरेक्शंस है, जो आप अपॉर्चुनिटी का है। मैं बतौर तौर पे कहना चाहूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज है और अपोजिशन है, लीडर पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, सीतारमन जी ने और बहुत से मिनिस्टर्स ने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग के लिए अच्छे है, लोअर वर्ग के लिए अच्छे है, हो सकते हैं, हम नाकार नहीं सकते। पर हमें अपोजिशन की भी बात सुननी है। जयराम रमेश, उन्होंने कहा जो ये बजट है मीडियम वर्ग के लिए और लोअर वर्ग के लिए क्रिटिसाइज है। अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ी है। कौन सच है कौन झूठ है? शायद मिनिस्ट्री सच होंगी, शायद अपोजिशन सच होंगी। कुछ मिनिस्ट्री सच होंगी, कुछ अपोजिशन सच होंगी, या कुछ मिनिस्ट्रीज कुछ सच होंगी, कुछ अनसच होंगी, या फिर हमारी जो अपोजिशन है वो सच होंगी, अनसच होंगी। ये सब ज्ञान लोगों को रहना चाहिए। मैंने बतौर तौर पे कहा है कि जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, वो फ्री हो जाए। शायद मुझको पता नहीं शिक्षा फ्री हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, पर हो चुकी होंगी तो बहुत अच्छी बात है।
बजट यानी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, डिपार्टमेंट के लिए फंड आता है। राज्य को कितना फंड दिया है, कौन से राज्य को कितना फंड दिया है, विशेष फंड दिया है, सब डिवाइडेड होता है। और जो प्रॉपर्टी है देश की, वो देश के लोगों की है। और देश की लोगों की यानी उसमें सब धर्म आ चुके हैं। तो जो प्रॉपर्टी डिवाइडेड हो वो लोगों के लिए हो। बजट आया, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें संविधानिक संस्था का मान सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो। हमें उसको बुरे नजरे से नहीं देखना चाहिए। भले कुछ क्रिटिसाइज हो सकती है सरकार की ओर से, हमें करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, पर उनका मान सम्मान भी हमें करना चाहिए। हमारा देश एक विश्व का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, सोवरेन देश है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्टेट में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं कि सब अच्छा ही हो और सब बुरा ही हो। हमें परखना है और जांचना भी है, क्योंकि हमें बोलने की आदत होनी चाहिए। जो जुबान है उसमें ही जान है, उसमें ही जिंदगी है। बोलना जरूरी है, बोलने से इफेक्ट गिरता है, प्रभाव गिरता है। मैं हमारे मिनिस्ट्रीज को शुभकामनाएं, वेलकम कहना चाहूंगा, हमारे प्रतिष्ठान की ओर से, लोगों की ओर से, और साथ ही साथ मेरे भी ओर से, कि जो हमारी परंपरा है संसद की, उसके अनुसार हमारा बजट पेश हुआ। वाकई ये बजट कैसा भी हो, अच्छा हो, या जयराम रमेश जी ने कहा है कुछ भी इफेक्ट हो, तो कुछ भी रहे, सिर्फ हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब वेलफेयर हो, सबको सुविधा मिले और हम इम्प्रूवमेंट हो, सुधार ना हो, यही हम अपेक्षा करते हैं और यही रुकते। थैंक यू वेरी मच।